तो अपनी उम्र को देखते हुए मैंने ये चुना कि मैं दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज से मैं महामंत्री का चुनाव लड़ूंगा। फिर उसके बाद आप दिग्विजयनाथ में जब जाएंगे तो बीच में एक नया पार्क बना हुआ है। पहले उतना मतलब हल्का फुल्का था, अब तो बहुत खूबसूरत बन गया है। तो उसमें पूरा का पूरा हम लोग का छात्र संघ का कोष का ही पैसा लगा हुआ है। उसको बनाने का हम लोगों ने काम किया था। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो कार्यकर्ताओं का सम्मान कहीं सुरक्षित है, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का कहीं मौका है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही। भविष्य में मेरी सबसे बड़ी योजना यही है कि मैं युवाओं को राष्ट्रवाद से जोड़ूं। मैं राष्ट्रवाद पे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पार्टी में एक राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवादी पार्टी है कि जो अन्य पार्टियों से हट के है। नहीं, जब मैं रात को सोता हूँ तो मुझे एक चैन की नींद आती है कि मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा के पार्टी से जुड़ा हूँ। तो जिस पार्टी में रहते हुए मैं भारत माता की जय भी बोलता हूँ, वंदे मातरम भी बोलता हूँ, तो मतलब गर्व की अनुभूति होती है कि मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी से जुड़ा हूँ और मरते दम तक मैं इसी पार्टी में रहूँगा। कि वंदे मातरम या आप राष्ट्रगान गाने की बात कर रहे हैं, ये तो सभी पार्टियों में है। नमस्कार, व्यक्ति विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। आज के एपिसोड में जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वह गोरखपुर विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेज दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में महामंत्री पद पे जो सबसे कम एज में महामंत्री चुने गए थे, आज हम उनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ हैं अवनीश पांडे जी, अवनीश दत्त पांडे जी। पूरा नाम बोले थे, अवनीश दत्त। सबसे कम उम्र में जो महामंत्री चुने गए थे, जी हाँ, हमारे साथ हैं अवनीश दत्त पांडे जी। पांडे जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे उत्कर्ष पत्रिका की टीम को, इस छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा मंच देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को अपना समय दिया। हमारा ये सीरीज चलता है व्यक्ति विशेष का, जिसमें हम आपके जीवन के बारे में, निजी जिंदगियों के बारे में जानते हैं। क्योंकि आप राजनीति के क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय हैं तो हम उस पर भी आपसे परिचर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहते हैं। कौन है फैमिली में आपके, कौन कौन है, जरा इस बारे में बताइए। जी, मैं गोरखपुर का ही निवासी हूँ। बगल में गांव है बेलीपुर के बगल में कटिया, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ब्राह्मण कुल में मैं पैदा हुआ, एक मध्यम वर्गीय परिवार में। और मैं 2 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा हूँ। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर है, BHU से उन्होंने पढ़ाई किया है। एक मेरे भाई साहब हैं जो अभी लखनऊ में रह के तैयारी करते हैं और साथ में जॉब भी करते हैं। मेरे पिताजी मूल रूप से किसान हैं, साथ में हमारा एक व्यवसाय गांव पर ही है छोटा सा। तो मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ और धीरे धीरे हम लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं। पढ़ाई कहाँ तक किया है आपने? मैं दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज से ही BCom किया। उसके पहले 9वीं 10वीं में सरस्वती विद्या मंदिर से किया था। फिर मैं गवर्नमेंट जुबली कॉलेज से 11वीं 12वीं किया। और प्रारंभिक जो शिक्षा हमारी थी वो गांव पर हुई थी पूरी हमारी। प्रारंभिक शिक्षा आपकी गांव से ही हुई थी। जब गोरखपुर में आया, आप गोरखपुर विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड जो कॉलेज है दिग्विजयनाथ, वहाँ पर जब आपने एडमिशन लिया तो पहले से दिमाग में था कि मुझे चुनाव लड़ना है या मुझे चुनाव लड़ने के लिए एडमिशन लेना है, या क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा राजनीति तो मैं बताऊं आपको, तो राजनीति में मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ मेरी माता जी की। जब मैं बहुत छोटा था, आप शायद ध्यान देंगे तो मेरी नाक जो है वो बड़ी है। तो मेरी मम्मी, जब मैं बहुत छोटा था मुझे याद है, तो कहती थी कि तुम्हारी नाक बड़ी है और तुम नेता बनोगे। अब माँ सरस्वती अब उनके जीवा पे बैठी थी कि क्या था, तो वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि मैं नेता बनूंगा। वो कहती थी कि मायावती की नाक बड़ी है, अटल बिहारी वाजपेयी की नाक बड़ी है, तुम्हारी भी नाक बड़ी है, तुम नेता बनोगे। तो
वो कहीं ना कहीं माँ सरस्वती उनकी जीवा बैठी थी और धीरे 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 मैं आया। फिर मेरी जो राजनीतिक जहाँ तक मुझे याद है जो शुरुआत हुई थी उसमें मैं प्रताप आश्रम जो एमपी हॉस्टल है उसमें मैं रहता था। तो हमारी 10-15 लोगों की टीम थी और हम लोग प्रतिदिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय पे आते जाते थे और धीरे धीरे जो है हमारी रुचि छात्र संघ में, वहाँ से हम जानना शुरू किए कि छात्र संघ क्या होता है। और धीरे धीरे दिन रात हम लोग कभी रात में जाते थे, पोस्टर चिपकाते थे विश्वविद्यालय में, और भी जो कोई काम होता था तो हम लोग करते थे। और जैसे छात्र संघ में आने की जो मेरी, जब मैं इंटर में पढ़ाई कर रहा था तो प्रशासनिक भवन में एक धरना प्रदर्शन हो रहा था लास्ट में ही। तो उसके बाद एक मेरे साथी थे, उन्होंने बोला कि क्यों नहीं छात्र संघ का चुनाव मतलब लड़ा जाए वहाँ से। तो वहीं इंटर में ये चीज़ है। हाँ, मतलब ये शुरुआत मेरी जो इंटर में ही हो गई थी। मतलब इंटर में जब मैं पढ़ाई करता था तभी वहाँ से शुरुआत हो गई थी कि मुझे छात्र संघ का चुनाव मतलब लड़ना है। क्योंकि जब मैं 10 में था तभी से मैं एबीपी कार्यालय में जाता था, विश्वविद्यालय में जाके पोस्टर वोस्टर चिपकाना, मतलब हॉस्टल के हमारे साथी थे और 10-15 लोग इकट्ठा हम लोग मिल जाते थे तो हम लोग जाते थे, पोस्टर चिपकाते थे, कोई कार्यक्रम होता था तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो इसी प्रकार से शुरुआत हुई। मतलब इंटर में जब था मैं तभी से मेरे मन में आ गया था कि मुझे छात्र संघ का चुनाव मतलब लड़ना है। जब चुनाव लड़ने का सोचा उस समय क्या दोस्तों ने बोला या कैसे उस समय दिमाग में, जब आप यहाँ पे एडमिशन ले चुके थे तो तब जो कि आपकी एज भी उस समय, जो कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि 17 साल 5 महीना के थे उस समय जब आप महामंत्री चुने गए थे यहाँ पर, तो वो कैसे हुआ इंसिडेंट, उस बारे में थोड़ा चुनाव लड़ने का यहाँ से। जैसे विश्वविद्यालय में और दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में, उसमें 2 जगह चुनाव मतलब हो रहे थे। तो मेरी उम्र कम थी, तो विश्वविद्यालय का चुनाव चूँकि बहुत बड़ा होता है तो अपनी उम्र को देखते हुए मैंने ये चुना कि मैं दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज से मैं महामंत्री का चुनाव लड़ूंगा। तो फिर दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में मैं अपना एडमिशन लिया, सिर्फ और सिर्फ मतलब उम्र को देखते हुए, अपनी मैच्योरिटी को देखते हुए मैं दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज को चुना। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज से। अच्छा, कोई फैमिली से भी आपका राजनीति में कभी रहा है? हमारे परिवार से कोई मतलब ऐसा कि मतलब कोई था नहीं राजनीति में, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा मतलब राजनीतिक चर्चाएं तो परिवार में होती ही रहती हैं। और बचपन से मुझे, मैं आपको बता दूं, मुझे पेपर पढ़ने का बड़ा शौक़ था, राजनीतिक खबरें पढ़ने का। फिर तो जो घर में जो चर्चाएं होती थी राजनीतिक, उसमें बैठ के भाग लेना। अब गांव में रहता हूं तो 2, 4, 5 लोग, 10 लोग शाम को बैठ के राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। जब उन लोगों की बातें मैं सुनता था तो मन में आता था कि भाई राजनीति में आना है, कुछ करना है। तो फिर वहीं से सारी चीज़ें शुरू। चुनाव लड़ने का सोचा था आपने, क्योंकि आप भी ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं, शहर में आकर के विश्वविद्यालय में जाएगा कि अक्सर माँ बाप के दिमाग में जो छवि बनी हुई है कि विश्वविद्यालय का चुनाव धन बल बाहुबल, बहुत गोलियाँ चलती हैं, जैसा पहले से दिमाग में चलता रहता था, तो घर वालों को नहीं लगा कि आपको रोकना चाहिए? उन्होंने कभी कुछ इस पे बोला नहीं आपको चुनाव लड़ने? सबसे पहले तो घर वालों को पता ही नहीं था। अच्छा, ये हम चुनाव लड़ रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो इसकी शुरुआत हुई थी प्रशासनिक भवन में ही, एक और धरना हो रहा था वहाँ से। तो छात्र संघ, सपा सरकार आई थी, छात्र संघ बहाल हुआ था उस समय। तो मैंने अपना 2 पोस्टर जो है अपने कुछ मित्रों के मदद से यहाँ पे लगवा दिया था। और जो मेरे बड़े भाई हैं उनसे मतलब मैं हर एक विषय पे उनसे मैं चर्चा करता रहता हूँ और उनका सहयोग मुझे बराबर मिलता रहता है राजनीति में। तो उनसे मैंने चर्चा किया कि मुझे छात्र संघ का चुनाव मतलब लड़ना है और ऐसे ऐसे मतलब मेरी ये रूपरेखा है जैसे मुझे करना है। तो मैंने सबसे पहले 2 पोस्टर लगाया और गांव से कोई आया, गोरखपुर, एक हमारे चाचा जी थे, तो आए, पोस्टर देखे, भाई यहाँ पे लगा हुआ था। तो गए पिताजी से कहे, तो पिताजी थोड़े से नाराज़ हुए, बोले कि अरे अभी तुम इतने छोटे हो
चुनाव कैसे मतलब लड़ोगे और क्या करोगे। तो उस दिन मेरे बड़े भाई थे और उन्होंने बताया। मैं आपको एक बात बताता हूँ अपने पिताजी के बारे में कि हमारे पिताजी आज तक हम लोगों को कभी किसी चीज़ को करने के लिए रोके नहीं। और सिर्फ इतना ही बोले कि बेटा एक गलत काम मत करना। तो बोले ठीक है, मतलब लड़ो, मतलब जिस क्षेत्र में रहो उस क्षेत्र में मतलब आगे रहो। पिताजी के आशीर्वाद से, माताजी के आशीर्वाद से, इतने सारी हमारी मित्र मंडली थी, उन लोगों ने मेहनत किया। जो हमारे महाविद्यालय परिवार के जो लड़के थे, जो हमारी बालिकाएं थी, जो लड़कियां थी, उन लोगों ने मुझे चुना, मेरा सहयोग किया। फिर मैं जीतने के बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था? जीतने के बाद तो मेरी मम्मी फूली नहीं समा रही थी। पिताजी भी जैसा होता है भाई, मतलब बेटा कुछ तो किया है, तो एक गर्व की अनुभूति सबको हुई थी कि बेटा ने कुछ किया है। अभी भी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं? जी, इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। शासन का चुनाव महामंत्री बनने के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया था और मुझे जिले के मंत्री का दायित्व दिया गया था उस समय। और जिले के मंत्री के दायित्व पर रहते हुए मैंने कई सारे कार्यक्रमों में मैंने हिस्सा लिया, पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और परिवर्तन यात्रा हो गई, सदस्यता अभियान हो गया, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए, उसमें मैं भाग लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं। आपके फेवरेट नेता कौन है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? फेवरेट नेता हमारे आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिनको मैंने खूब पढ़ा भी है, जाना भी है, समझा भी है, और उन्हीं के पश्चिमों पर चलने का मैं काम भी करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो अक्सर ये देखने में आता है, जो राजनीति में काफ़ी सक्रिय होते हैं, अक्सर ये देखने में आता है हर पार्टियों में कि जैसे जब काम करवाना होता है या कोई संघर्ष की बात होती है तो आम कार्यकर्ताओं को जुटा करके उनसे धरना प्रदर्शन या जो भी काम करना होता है तो उन्हें उनसे करवाया जाता है। जब टिकट बांटने की बारी आती है या जब संगठन में पद देने की बात आती है तो उस समय उनको किनारे करके दूसरों को दे दिया जाता है। इस पे आपके क्या कहना है? नहीं, ये तो सवाल आप, हमें लग रहा है कि आप किसी अन्य पार्टी से पूछने वाला सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि कॉमन मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे बड़ा उदाहरण, मतलब जितना बड़ा उदाहरण मतलब हमारी पार्टी में है शायद ही किसी पार्टी में होगा। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो एक चाय बेचते थे, चाय बेचते बेचते वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो कार्यकर्ताओं का सम्मान कहीं सुरक्षित है, कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का कहीं मौका है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही। अन्य दल में ना कोई उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, ना प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक परिवार पे ही सीमित है ये सारे पद। तो यह सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्टी में ही संभव है। तो मैं यह प्रश्न मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो आप दूसरे पार्टियों पे यह आरोप लगा रहे हैं कि वो परिवारवादी पार्टियां हैं और वहाँ पे आप आगे बढ़ने का आपको मौका नहीं मिल पाता। चलिए, भविष्य में अंतिम प्रश्न चलते चलते आपसे, भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या करेंगे? भविष्य में मेरी सबसे बड़ी योजना यही है कि मैं युवाओं को राष्ट्रवाद से जोड़ूं, उनके बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे काम करें। तो यही मेरी योजना है, इस पर मैं काम करूँ। किसी और पार्टी में जाने का भी कभी सोचा है? नहीं, जब मैं रात को सोता हूँ तो मुझे एक चैन की नींद आती है कि मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा के पार्टी से जुड़ा हूँ। तो जिस पार्टी में रहते हुए मैं भारत माता की जय भी बोलता हूँ, वंदे मातरम भी बोलता हूँ, तो मुझे मतलब गर्व की अनुभूति होती है कि मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी से जुड़ा हूँ और मरते दम तक मैं इसी पार्टी में रहूँगा। कि वंदे मातरम या आप राष्ट्रगान गाने की बात कर रहे हैं, ये तो सभी पार्टियों में है। नहीं, आप किसी पार्टी में नहीं है।
कौन ऐसा नेता है कि जो मंच पे खड़े होकर मतलब वंदे मातरम बोले? आप नारा लगाने की बात कर रहे हैं। नहीं, नारा लगाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। खुलेआम कोई नहीं बोलता है। सभी गाते हैं, जहाँ पे होता है तो वंदे मातरम या राष्ट्रगान होगा तो सभी गाते हैं, सभी भारतीय हैं। नहीं, मैं राष्ट्रवाद पे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पार्टी में एक राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवादी पार्टी है कि जो अन्य पार्टियों से हट के है, जो खुल के हम मंच पे अपनी बातें रख सकते हैं राष्ट्र के हित में, सीमा पे सुरक्षा बलों के हित में, जो अन्य पार्टियां नहीं करती हैं। इनका आरोप है कि दूसरी पार्टियां ऐसा नहीं करती। एक सवाल, चुनाव लड़ने की भी कोई संभावना है? कहीं से लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल, राजनीति में मैं हूँ तो राजनीति में चुनाव मतलब लड़ना तो स्वाभाविक है। मेरी राजनीति की शुरुआत ही चुनाव लड़ने से हुई है और मेरी राजनीति का अंत मतलब चुनाव। कौन सा चुनाव लड़ेंगे आप? मतलब किस पद के लिए? विधायक, सांसद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विधायक, सांसद, उससे बड़ा भी कोई चुनाव होगा तो मैं लड़ूंगा। मेरा तो शौक है चुनाव लड़ना, मेरी शुरुआत ही हुई है चुनाव लड़ते हुए, स्वाभाविक रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा। अवनीश जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अवनीश दत्त पांडे जी, जो दिग्विजयनाथ महाविद्यालय के पूर्व महामंत्री रहे हैं। व्यक्ति विशेष के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।